ड्रैगन बॉल को शुरू हुए 40 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और आज तक ड्रैगन बॉल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनका आंसर हमें आज तक नहीं मिला है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका जवाब हमें आज तक नहीं मिला है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जैसे वो भूल ही चुके हैं। कुछ चीजें कभी एक टाइम के लिए आती हैं और वो हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं और कुछ चीजें होती हैं जिनको बार बार मेंशन किया जाता है लेकिन हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। तो आज मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ, सारी की सारी 10 सबसे बड़ी मिस्ट्रीज जिनका आंसर हमें आज तक नहीं मिला है और सारे के सारे फैंस उन आंसर्स का इंतजार कर रहे हैं। तो इनको सुनने के बाद अगर तुम्हारे पास कोई भी थ्योरी है तो नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर देना, मैं चैनल सब्सक्राइब कर देना और अगर तुमने मेरे गेम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ट्वाइस प्लीज तो उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो। नंबर 1, बस गायब हो गया। इविल एंजल्स। तो ड्रैगन बॉल के अंदर हम लोगों को एंजल्स देखने को मिलती है और ज्यादातर तो हमें एंजल्स न्यूट्रल दिखाए हैं, मतलब वो ना ही अच्छे होते हैं और ना ही बुरे होते हैं। वो लोग बस अपने डिस्ट्रॉय को ट्रेन करते हैं और ट्रेनिंग दे सकते हैं बल्कि फाइटिंग नहीं। उनको फाइटिंग करना अलाउड नहीं है और अगर वो फाइटिंग करने की कोशिश करेंगे या फिर किसी भी साइड लेने की कोशिश करेंगे उसकी वजह से वो पूरी तरह इरेज भी हो सकते हैं, जैसे हमने देखा था मीरस के साथ हुआ था। लेकिन कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जहां पर ऐसा लगता है कि एंजल्स भी इविल हो सकते हैं। जैसे जब यूनिवर्स 9 इरेज हो गया था तो उनका एंजल हंस रहा था, जैसे वो खुश हो गया कि वो यूनिवर्स इरेज हो गया और ग्रैंड पीस ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे ये सब उसके प्लान के हिसाब से हो रहा है और वो बहुत ही जल्दी ओमनी किंग को हटवाकर उसकी जगह ले लेगा। लेकिन अभी के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और एंजल्स के बारे में हमें कुछ ज्यादा पता भी नहीं है, तो आगे जाके जरूर हमें इसके बारे में कुछ देखने को मिलेगा। नंबर 2, ग्रैंड पीस्ट ऑफ द फ्यूचर। अब तुम्हें याद है फ्यूचर ट्रंक्स की एंडिंग में क्या हुआ था? गोकू ने बुला लिया था ओमनी किंग को और ओमनी किंग ने पूरी टाइमलाइन क्लोज कर दिया था। लेकिन एक दफा सोचो, ये टाइमलाइन ऐसी हालत में पहुंची कैसी? मतलब ज़ामासु और गोकू ब्लैक सारे के सारे सुप्रीम गाय को मार रहे थे और ग्रैंड पीस्ट और ओमनी किंग ने कुछ किया ही नहीं। वो लोग बस देख रहे थे और नोटिस भी नहीं कर रहे थे कि कुछ हो रहा है। या फिर गोकू ब्लैक इतना खतरनाक था कि उसने सभी से भी सुप्रीम गाय को ऐसे मारा कि किसी को पता ही ना चले। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो तुम्हें सच में लगता है कि ग्रैंड पीस्ट के हाथों कोई बच सकता है? मुझे जरूर लगता। लेकिन आखिर में जब ओमनी किंग पूरी टाइमलाइन को रेस कर देता है तो ग्रैंड पीस कहाँ जाता है? क्या वो मर गया? क्या वो रेस हो गया या फिर वो एंजल रेम के अंदर चला गया? अगर एंजल रेम में क्या तो वो एंजल रेम में है कहाँ? ये सारे के सब सवाल है और हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। नंबर 3, लेकिन जब फाइट के स्किल की बात आती है तो ग्रैंड मिनिस्टर का नाम सभी यूनिवर्सेस के टॉप 5 फाइटर्स में आता है। क्या? द टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स। जब गोकू पहली बार ग्रैंड पीस से मिला था तो वीस ने उसको बताया था कि ग्रैंड पीस टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स में से एक है, मतलब पूरे मल्टीवर्स के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स में से एक। तो बाकी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कहाँ हैं और वो कहाँ पर हैं? क्या वो यूनिवर्सेस के अंदर रहते हैं या फिर यूनिवर्सेस से बाहर रहते हैं? क्या वो किसी और रियल्म से हैं या फिर किसी और जगह से? हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर वो 8 यूनिवर्सेस से होते तो हमें वो जरूर दिखते टर्न ऑफ पावर के अंदर, लेकिन हमें एक भी नहीं दिखा और हमें सिर्फ एक ही पता है और वो है ग्रैंड पीस, जो कि टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स में से एक है। और ग्रैंड पीस बहुत ही पावरफुल है, तो तुम सोच सकते हो कि टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स कितने पावरफुल होंगे। नंबर 4, ये उसके लिए है जिसे तुमने मार डाला। ये आदमी ब्लैक नहीं है। क्या? नमैकियंस एंड ज़लामा। अब सुपर ड्रैगन बॉल्स के अंदर इतनी पावर है कि वो यूनिवर्सेस को वापस ला सकते हैं। लेकिन सोचो कि उसने बनाया किसको है? वो बनाया है ज़लामा ने। और ज़लामा कितना पावरफुल होगा? अगर सुपर शेनॉन इतना पावरफुल है तो ज़लामा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? लेकिन हमें आज तक ज़लामा कभी भी देखने को नहीं मिला। शायद वो भी टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स में से एक है, क्योंकि उसको होना ही चाहिए, क्योंकि वो इतना पावरफुल होगा कि अगर वो सुपर शेनॉन को बना सके। और इसके बारे में मैंने एक बहुत अच्छी थ्योरी पढ़ी थी। हमें पता है कि नमैकियंस दूसरे रियम से आए हैं इस यूनिवर्स के अंदर, तो शायद ज़लामा ने अपने आप को स्प्लिट कर लिया हो यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के अंदर और सारे के सारे नमैकियन उसका हिस्सा हैं। अगर वो सारे के सारे फ्यूज हो गए एक दूसरे के साथ, यूनिवर्स 6 के नमैकियंस और यूनिवर्स 7 के नमैकियंस, तो वो बन जाएंगे ज़लामा। जिसका मतलब अगर एक भी नमैकियन जिंदा है तो सुपर ड्रैगन बॉल्स तब भी एग्जिस्ट करेंगे। तो ये थ्योरी बहुत ही अच्छी है और लगता है यही होने वाला है। नंबर 5, तो नेमेक के ऐतिहासिक पत्रों में लिखा है, जब 5 नेक दिल वाले सेयन्स अपने हाथ मिलाकर अपनी शक्तियां एक को दे देते। नमैकियंस बुक ऑफ लेजेंड। अब नमैकियंस की मिस्ट्री के अंदर ये एक और चीज है और वो है नमैकियन बुक ऑफ लेजेंड्स। जब गोकू ने शैनॉन को समन किया था सुपर सेन गॉड के बारे में पूछने के लिए, तो शैनॉन ने बताया था कि सुपर सेन गॉड के बारे में बताया गया है नमैकियन बुक ऑफ लेजेंड्स के अंदर। अब ये बुक कौन सी है, इसके अंदर क्या क्या है, ये हमें किसी को नहीं पता। शायद इसके अंदर बहुत कुछ होगा जो कि हमें आज तक नहीं पता चला। इसके बारे में सुपर सेन और सुपर सेन गॉड जैसी चीजें पढ़ी हुई हैं। और तुम्हें याद है कि गुरु को कैसे सुपर सेन के बारे में पता था? तो कौन था ये नमैकियन जिसने ये लिखी है बुक? कौन था ये नमैकियन जिसने लिखी नमैकियंस बुक ऑफ लेजेंड?
और उसको कैसे पता था ये सब के बारे में, क्या वही ज़लामा है या फिर ये कोई और है, तो हमें आगे जाकर जरूर देखने को पता चलेगा जब इस बुक के बारे में बाद में जाकर बात की जाएगी। नंबर 6, आप देख सकते हैं सारे रिंग्स जितने और जैसे होने चाहिए मौजूद हैं। हाँ सही कहा। यूनिवर्स 6 टाइम ट्रेवलर। तुम्हें टाइम रिंग्स याद हैं? क्योंकि उनमें से एक टाइम रिंग फ्यूचर ट्रंक्स ने नहीं बनाई, क्योंकि फ्यूचर ट्रंक्स, बुल्मा, डॉक्टर जीरो उन सबसे पहले एक मॉडल था जो कि पास्ट के अंदर गया था, और वो मॉडल था यूनिवर्स 12 से। हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन लगता है उसने भी टाइम ट्रैवल कर लिया था पास्ट के अंदर और उसकी वजह से एक टाइम रिंग बन गई। इसके बारे में हमें कुछ पता तो नहीं है, और हमें इसके बारे में सिर्फ यही पता है कि वो यूनिवर्स 12 से था और वो टाइम ट्रैवल कर सकता था, और वो एक टाइम ट्रैवलर था बुल्मा से भी पहले। अब यूनिवर्स 12 तो टूर्नामेंट पावर के अंदर हिस्सा नहीं लेते क्योंकि उनका मॉडल लेवल बहुत हाई था, लेकिन पता नहीं इस यूनिवर्स के अंदर क्या है कि एक टाइम ट्रैवलर वहां से निकला, तो शायद आगे जाकर हमें इसके बारे में कुछ पता चले। नंबर 7, बीरस एंड चांपा बर्थ। तुम्हें पता है ना कि बीरस और चांपा दोनों भाई हैं और दोनों डिस्ट्रॉयर्स हैं। चांपा है यूनिवर्स 6 का डिस्ट्रॉयर और बीरस है यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर, और डिस्ट्रॉयर होते हुए वो एक दूसरे के भाई हैं। लेकिन ये सेंस कैसे बनाता है? क्या वो यूनिवर्स 6 के अंदर पैदा हुए थे या फिर यूनिवर्स 7 के अंदर? और अगर वो एक यूनिवर्स के अंदर पैदा हुए तो एक मॉडल दूसरी यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसे बन सकता है? अब हमें पता तो नहीं है कि डिस्ट्रॉयर्स को कैसे चुना जाता है। मतलब बेलमोट भी रिटायर होने वाला है और वो अपने लिए एक नया डिस्ट्रॉयर ढूंढ रहा था, तो ये बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है कि वो दोनों भाई हैं और वो दूसरी यूनिवर्स के अंदर कैसे गए डिस्ट्रॉयर बनने के लिए। उनमें से एक तो गया होगा दूसरी यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर बनने के लिए, और वो कौन था और वो डिस्ट्रॉयर कैसे बना? अब इसका जवाब तो हमें सिर्फ एक फ्लैशबैक के अंदर दिख सकता है। नंबर 8, तुम्हारे मुताबिक मेरी चॉइसेस ने मुझे बुरा बनाया है, तो अब मैं वही बनूंगा। ट्रंक्स रेज फॉर्म। तुम्हें याद है गोकू ब्लैक आर्क के अंदर ट्रंक्स ने एक नई फॉर्म अचीव करी थी और उसका नाम था सुपर सैयन रेज, लेकिन हमें आज तक नहीं पता चला कि वो फॉर्म क्या थी। इसी तरह कुछ सुपर सैयन 2 वेजिटा ने भी किया था बीरस से लड़ते हुए, और उसको भी आज तक एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन वो तो एक छोटा सा रेज था और वो कुछ ही मोमेंट्स के लिए था। लेकिन ट्रंक्स की पूरी फॉर्म में वो सुपर सैयन रेज फॉर्म बन चुकी है, और ये कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता, और वो लिटरली सुपर सैयन 2 लेवल से सुपर सैयन ब्लू के लेवल पहुंच गया था सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर। तो आज तक हमें इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, और ना ही ये एक्सप्लेन किया गया है कि ट्रंक्स ने स्पिरिट बॉम्ब कैसे बनाया, या फिर स्पिरिट शॉट बोल सकते हो उसको, वो कैसे बनाया, और जो भी उसने किया वो कैसे किया, क्योंकि ट्रंक्स बहुत ही वीक था गोकू ब्लैक के मुकाबले, और लिटरली इसने ज़मासु को मार दिया। तो ये कैसे हुआ हमें आज तक नहीं पता, और हमें इसका आंसर कभी नहीं मिलने वाला शायद। नंबर 9, हमारे पास 12 की जगह 18 यूनिवर्सेस हुआ करते थे। क्या पागलपन है, उन्होंने दूसरे 6 यूनिवर्स को खत्म कर दिया। हाँ, और उन्हें भड़कने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। व्हाई डिड ओमनी किंग रेज 6 यूनिवर्सेस? अब ये भी एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन बीरस और वीस ने बताया था कि बहुत ही पहले 18 यूनिवर्सेस हुआ करते थे, लेकिन ओमनी किंग को एक दिन गुस्सा आया बहुत ही ज्यादा और उसने 6 यूनिवर्सेस को इरेज कर दिया। अब वो गुस्सा क्या था ये किसी को भी नहीं पता, और ओमनी किंग गुस्सा कैसे हो सकता है ये कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया, क्योंकि ग्रैंड पीस्ट और गार्ड्स उसके साथ हमेशा होते हैं, तो उसको गुस्सा कैसे आ सकता है, और ऐसा क्या हुआ या फिर कौन था जिसने उसको गुस्सा दिला दिया? शायद उन यूनिवर्सेस के गॉड्स और एंजल्स ओमनी किंग को मारने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ऐसी कुछ हरकतें कर रहे हो, या फिर ओमनी किंग ने मजे मजे में उनको रेस कर दिया। ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन शायद इसकी वजह भी हो। नंबर 10, पहले जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे सिखाओ ये कैसे करते हैं, सिखाओ मुझे। यूनिवर्स 6 सेयंस। अब तुमने देखा होगा कि यूनिवर्स 6 के सेयंस कितने ज्यादा ओवर पावर्ड हैं, मतलब वो कितनी जल्दी सुपर सेयन अचीव कर लेते हैं और उनका पोटेंशियल कितना पावरफुल है। लेकिन इस सब के बाद भी यूनिवर्स 6 के सेयंस इतने पतले होते हैं और उनके पास कोई टेल भी नहीं होती है, जबकि सेयंस के अंदर मेन पॉइंट था उनकी टेल्स। तो ये कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया कि उनके पास टेल क्यों नहीं थी, बस उनके पास नहीं थी क्योंकि नहीं थी। हमें इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया। शायद वो इतने पावरफुल बन गए हों अपनी ग्रेड ए फॉर्म से कि उनकी बॉडी ने डिसाइड कि उनको अब टेल की जरूरत नहीं है, और तभी से उनकी टेल आना बंद हो गई। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करेगा कि वो कभी सुपर सेयन क्यों नहीं बने, और क्या उनको ग्रेड ए के बारे में पता भी है ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन लगता है कि यूनिवर्स 6 के सेयंस बहुत ही पावरफुल हैं यूनिवर्स 7 के सेयंस से मुकाबले, मतलब गोकू, वेजिटा और ब्रॉली को छोड़कर, क्योंकि वो तो पिनेकल है सेयन पावर की। मतलब नॉर्मल सेयन की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर बारडॉग और किंग वेजिटा के मुकाबले काबा कितना पावरफुल है, मतलब बहुत ही पावरफुल। वो एक ही चुटकी में पूरी सेयन रेस को खत्म कर देगा, वो इतना पावरफुल था। और शायद आगे जाकर हमें इसका जवाब मिले जब वेजिटा और काबा वापस जाए प्लैनेट सडाला पर, और वहां पर चेक करने के किंग सडाला और पूरी सेयन रेस कैसी है यूनिवर्स 6 के अंदर। तो गाइस नीचे कमेंट कर बताओ तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है, क्या तुम्हारे पास इन सवालों का जवाब है? अगर है तो नीचे कमेंट कर बताना, इस वीडियो लाइक कर देना, मेरे से सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुमने मुझे इंस्टा फॉलो नहीं किया है तो वो भी जरूर से कर लेना, और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर